वो लोग चक्कर सेल्फी चक्कर में है। बढ़ जा बेटा बढ़ जाए, भीड़ ज़्यादा हो। मैंने कहा था जगह कम पड़ जाएगी। जब हम आ रहे थे मौका दिए थे कि जगह कम पड़ जाएगी, क्योंकि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ जगह कम पड़ जा रही है। अभी भी जगह कम है कि नहीं? जगह कमी है तो हम क्या करेंगे? तो रही बात कि जगह की कमी पड़ जाएगी तो चलो ये भाई बहुत से वो लोग आते हैं तो चूंकि मेरी बात लोग को जहन में उतर जाता है। तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा एहसान है। जितने मुजफ्फरपुर में उलमा हजरत ऐसे ऐसे हस्ती है यहाँ पे, ऐसे ऐसे शायर मुकर्रिर है कि बाहर के बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। इन लोग को मैक दे दीजिए, घंटों घंटा अच्छी गुफ्तगू होती है, इल्मी गुफ्तगू होती है, लेकिन आप नहीं सुनोगे। आपको झारखंडी चाहिए, आपको बम्बई वाला चाहिए, आपको कलकत्ता वाला चाहिए, आपको गुजरात वाला चाहिए, क्योंकि वो 60,000 पहले लेगा तो उसकी नाम सुनने में अच्छा लगेगा। ये लोग मैक पे खड़ा हो जाए, फट से बैठा दे, अच्छा पढ़ता लेकिन नहीं सुनेगा। लेकिन बम्बे वाला खाली मैक में खड़ा होगा। अच्छी सलाह है। क्या गजब धुन है, उधर से नारा इधर से नारा, ले नाम दे नाम। जी जी। अरे इमाम मैक पे खड़ा हो गया, बोले जाए बैठ। अच्छी सलाह। अभी हम तकरीर करके जाएंगे, सुबह मुर्गी लेके जबा कराना हो, बच्चा फुकवाना, पानी पढ़वाना तो इमाम के पास, झारखंडी धावा। तो सबसे ज्यादा इज्जत कदर पैसा उनको देना चाहिए। एक एक मस्जिद में देखिएगा एसी में नमाज पढ़ता है, एसी जी, एसी लगा दिया, एसी नमाज पढ़ने ढंग नहीं, लेकिन एसी में पढ़ेगा। और इमाम का कमरा जाके देखिए हजरत, तिरपाल खिंचा हुआ है, बांस लगा हुआ है, कपड़ा खिंचा हुआ है, छेदा है, चूहा मूसा देख रहा है इमाम साहब सोया की जगह है। बहुत घर में ऐसा देखे हम। इमाम का कमरा भी मजबूत होनी चाहिए, इमाम के कमरे में एसी हो, इमाम के कमरे में कूलर हो, इमाम के कमरे में मार्बल टाइल्स हो, लेटरिन बाथरूम पानी सब उसी में अटैच हो, इमाम का कमरा बेहतर हो। मस्जिद बाद में बनाना पड़े, इमाम का कमरा अच्छा बना। वरना एक जगह गए थे 3-4 साल पहले प्रोग्राम में, एक जगह गए थे, मुझे कहना नहीं चाहिए था लेकिन कह दे रहा हूँ। इमाम के कमरे में जाके बैठे, ठीक जिस चौकी में इमाम साहब सोते थे उसी में मुझको बैठाया। बोल बाबा मोहल्ला में बहुत भीड़ है, आप आ रहे हैं तो लोग घर में बहुत मेहमान आया है, जगह घर में किसी की नहीं, इसलिए हम कमरे अपनी डेरा में डेरा दे दे रहे। कोई दिक्कत नहीं, अपने कमरे में मुझको डेरा दे रहे। बस हम रुक गए, घुस गए, ठीक चौकी में बैठे हजरत, और चौकी अपने अपने हिलने लगी। हम दौड़ के निकल गए, सोचे जलजला आ गया। बल जलजला नहीं आया झारखंडी बाबा, चौकी का कील कांटी जो है ना सब खुल के फेंकेगी। हम बोले तब कैसे क्या होगा? बोले हाँ सब खत्म हो। बोले तब इसी तरह बना, इसी तरह सोते हैं। हम बोले इमाम साहब बड़ी गर्मी, थोड़ा पंखा चालू कीजिए। इमाम उठा, अब बटन नहीं वहाँ तार सटाया, बटन खत्म था, दोनों सरिया सटा दिया, अब फिर भी पंखा नहीं चला। खालू हम बोले क्या? बोल घबराइए मत, रुक अरे रुकिए ना। फिर झाड़ू लेके मारा, तब पंखा हिला। हम बोले इमाम साहब इस गाँव में कैसे रहते? बोले क्या करें, रहना पड़ता है। उसके बाद हम लेट गए, ठीक लेटे, फिर उठ के बैठ गए। बोला बाबा सोइए। हम बोले कैसे नींद आएगी? मुहर्रम में लड़का लोग खड़ा खेल लिया था, मुहर्रम का खड़ा, तलवार भाला बरछा लाठी डंडा सब बांध के इमाम के सर के ऊपर बांध दिया था, टांग दिया। बोले इमाम साहब अगर ये तलवार भाला बरछा अगर ये रात में चूहा मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बोले सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। हम बोले या अल्लाह किस गाँव में जलसा हो रहा है? उसके बाद हम करवट घूम के सो गए, बोले डर नहीं लगेगा। तो देखे जनाजे खाट भी इमाम के कमरे में कोना में टंगा हुआ था। हम बोले हजरत अब नहीं बचेगा, अब ये खटिया देखते सोइएगा तो खाली मुर्दे सोइएगा। बोले खाली मुर्दे देखते हैं। हम बोले सब उठाइए, सदर के घर में सिक्योरिटी घर में रख दीजिए। मेरे दोस्त इमाम होते हैं, इमाम मेहमान होते हैं, इमाम मुसाफिर होते हैं, इमाम उस्ताद होते हैं। एक इमाम की कदर करोगे वो आपके बेटे को गुलाम हुसैन बनाएगा, आपकी बेटी को कनीज़े फातिमा बनाएंगे, सड़कों पे चलेगा, दुनिया कहेगी वो देख आशिक़े मुस्तफा है, चला जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक मरतबा दोनों हाथ उठाए मोहब्बत से कहीं सब लोग या हुसैन, सब लोग या हुसैन। वाह वाह माशाअल्लाह। इमाम की तनख्वाह भी बढ़नी चाहिए। एक इमाम की तनख्वाह कम से कम 15,000 होनी चाहिए। अगर 15,000 से कम देते हो तो क़यामत के दिन उस मोहल्ले के सदर सिटी को जवाब देना होगा। एक मामूली लेबर की हाजिरी 400 रुपया है, एक राजमिस्त्री हाजिरी 700 से 800 रुपया है राजमिस्त्री, और उसके साथ जो लेबर गिरी करता है ना उनका 450 से 500 है। वो आपका जैसे तैसे घर बना के चल देगा, आपका पिलर ढालेगा, टेढ़ा हो जाएगा, पूछेगा मिस्त्री पिलर में थोड़ा टेढ़ा नजर आ रहा है, प्लास्टर में मिल जाएगा, पैसा दो, पैसा ले लेगा, प्लास्टर करेगा इमाम मिस्त्री साहब, थोड़ा सा पाटा नहीं रगड़े, जब रंग पकड़ा करोगे वो सही हो जाएगा, पैसा दो। लेकिन इमाम जब मुसल्ले में खड़ा होता है, कुरान पढ़ता है और एक लफ्ज़ इधर उधर आगे पीछे, तो ईमान भी चल जाने का खतरा आता है, नमाज भी चली जाती है। उस नाजुक में जो ड्यूटी करे उनकी तनख्वाह 8,000 7,000 9,000,
किस संविधान में, किस किताब में लिखा है? ये आयन के भी खिलाफ है, मजदूर यूनियन की भी खिलाफ है, ये देश के भी खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है जो आप मजदूरी इमाम लोगों को देते हो। 250 रुपया देते हो, अगर 900 तनख्वाह देते हो तो 300 होता है, कहीं 60,000 कहीं 10,000। सोचो मेरे दोस्त, इस महंगाई में एक इमाम की तनख्वाह मिनिमम 15,000 होनी चाहिए। उससे कम तनख्वाह अगर होती है तो आप गलत करते हो। और सदर सेक्रेटरी का जो काम है उस काम को कीजिए। इमाम के सर पे बैठने का काम सदर सेक्रेटरी नहीं है। आजकल मस्जिद में सदर सेक्रेटरी बना दो तो इमाम के सर पे सवार रहेगा। इमाम का, सदर का काम है कि वो मस्जिद के काम देखे कि कहाँ पंखा, कहाँ पानी, कहाँ बिजली, कहाँ बत्ती, कहाँ तामीर का काम हो। आजकल सदर सेक्रेटरी क्या करता है? इमाम पर हुकूमत करता, फोन करेगा, इमाम साहब, ओ हेलो इमाम साहब, थोड़ा घर में जाके फातिहा कर दीजिए ना। अरे बाप, पूरी जिंदगी में कभी अली पाता से भेंट नहीं और इमाम को फातिहा करने भेजा और 10 रुपया रख दिया शेरनी बगल में, अब ठीक से फातिहा कीजिए। इमाम लोगों से गुजारिश है, फातिहा में अगर 100 रुपया से कम रहेगा तो बैठ के फातिहा नहीं करना है। अगर 10-20 रुपया देखोगे तो ऊपर से खाली फूंक देना और निकल जाना। बल्कि क्या हुआ, बस फूके फूके होगी। 20 रुपया नहीं बैठेंगे, खाली फूंक देंगे। 100 रुपया दोगे तो बैठेंगे। बाप तेरा है, खानदान तेरा है, ठेका हम लिए 10 रुपया हम जन्नत ले जाने का। आप क्या करोगे? खाली खेत कर लिया। बाप मर जाए, लुंगी कुर्ता गमछा चादर लेके, हजरत इमाम साहब किसी गरीब यतीम को दे दीजिएगा। बोले क्यों? बाप नहीं रहा तो उनका कपड़ा लुंगी कुर्ता रख के क्या करें, शुद्ध नहीं लगता, किसी को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों? बोले यही बाप छोड़ के गया है। हम बोले खाली लुंगी कुर्ता गमछा ही छोड़ा है, बाप जो गाड़ी चलाता था वो चाबी ला के दो। जो बाप गाड़ी चलाता था, हजरत अब बाप नहीं रहा तो गाड़ी स्कूटी क्या करेंगे, आप ले जाइए। बाप नहीं रहा तो उसे खत्म 42,000 रुपया था वो भी ले लीजिए। खाली कुर्ता लूंगी छुआ, घर मकान दुकान कब्जा करोगे तुम। और 10-20 रुपया 100 रुपया देके दुआ कराओ हमसे। औलाद को इतना पढ़ा दो, जब जाकनी में फंसोगे आँख खड़ी होगी, रूह निकल नहीं पाएगी, जाकनी में रहोगे, हिचकी आएगी, पानी अंदर ना जाएगा, पूरी दुनिया के डॉक्टर जवाब देगा। इमाम के पास दौड़े दौड़े आओगे, इमाम साहब अपने बाप को मैंने पटना से वापस लाया है, दिल्ली से वापस लाया, लाइलाज हो गया, बड़ी तकलीफ है, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे? इमाम कहेंगे अपने बाप के सामने में, कहो बाल बच्चे वजू करेंगे, मुसल्ला बिछाएगा, कुरान खोलेगा, सूरह यासीन पढ़ेगा, बार बार पढ़ेगा, पढ़ता जाएगा। अगर मौत होगी तो आसानी से रूह निकल जाएगी, मौत ना होगी तो शफा मिल जाएगी। वाह वाह, अच्छा पैगाम, वाह वाह। कुरान के पास आओगे, आखिरी वक्त कुरान का दामन थामोगे, आखिरी वक्त आयतुल कुर्सी का सहारा लोगे, आखिरी वक्त सूरह यासीन का सहारा लोगे, तो अभी ही क्यों ना पढ़ा दें, ताकि मरने के टाइम में आपका बेटा कब्रिस्तान जाएगा, दुआए जनाजा पढ़ेगा, बाप को कब्र में उतारेगा, मिट्टी दे के हाथ उठा के कुरान पढ़ेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह माशाल्लाह, वाह। आज का जलसा 110% कामयाब। कितना? 110 के माने 112। कितना? 110। पढ़ा लिखा सब बैठा है, सब कॉलेज के आदमी। अरे वाह, पढ़ो मेरे दोस्त, मदरसा में पढ़ो, कॉलेज में पढ़ो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, चेहरे पे दाढ़ी भी रखो। वाह, चेहरे पे हम लोग दाढ़ी रखते हैं, खराब लगते हैं। अरे खराब देखते हैं, शादी नहीं हुई, बाल बच्चा नहीं है। आजकल तो बहुत लड़कियां भी, कॉलेज की लड़की जो रहती है ना, कॉलेज में 4 दिन पढ़ ली, क्या दाढ़ी वाले से नफरत, हम दाढ़ी वाले की शादी नहीं करेंगे। और हजरत किसी बेटी अगर है, कोई ग्रेजुएशन में पढ़ी लिखी, जाइए रिश्ता लेके, ये हाफिज जी है, रिश्ता करोगे, बाप जब तक बोले तो बेटी इनकार कर जाएगी, मौलवी साहब। लेकिन उस बेटी को नहीं पता कि उसका जनाजा भी पढ़ाएगा तो दाढ़ी वाला उसका निकाह भी पढ़ाएगा। इनकार करोगे तुम शादी में? अरे शादी नहीं करोगे मौलाना से, लेकिन तेरा निकाह पढ़ाने वाला मौलाना ही आएगा, तुम्हें जनाजा भी मौलाना पढ़ाएगा, तीजा भी मौलाना करेगा, 40वां भी मौलाना। वाह वाह, बेशक। ये कहां तक भागोगे? एक दिन तुमको दाढ़ी रखना ही होगा, एक दिन मस्जिद घुसना ही होगा, एक दिन आपको सजदा करना होगा। क्यों नहीं जवान में सजदा कर लेंगे? क्यों नहीं जवानी में इबादत कर लेंगे? क्यों नहीं जवानी में इबादत करोगे, नमाज में रहोगे, ऐसा सजदे में लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। वाह माशाल्लाह, वाह। नमाजी, आज नमाजी नमाज पढ़ने गया, एगो मच्छर अगर काट लिया, इमाम साहब मोटी मोटी है, कहा थोड़ा जला दीजिए, एगो मच्छर नहीं बर्दाश्त कर पाता, मौला अली के पांव से तीर निकाल लिया, अली नमाजी मेरा, खून बहा, अली सलाम फेरने बाद बोला क्या हुआ?
क्या हजरत आपके पाँव में जो तीर लगा था हम लोगों ने खींच के निकाल दिया, आपको पता नहीं चला? मौला अली फरमाते वल्लाह मैं नमाज में ऐसा डूबा था कि मैं रब का जलवा देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा। वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह वाह। नियत कर लिया, पंखा देख रहा कितना स्पीड घूम रहा है। अवल इस्लाम खतरे में। मस्जिद में जाएगा, डब्बा चलेगा, तस्बीह गिनेगा। कल जुमा है, इस मोहल्ले में कितने आबादी है इस मस्जिद की कमेटी में? अरे कितने आबादी होंगे? 500 घर, 500। अगर दो आदमी जुमा पड़ेगा तो 1000 आदमी होगा। 1000 आदमी अगर 10-10 रुपया ईमानदारी से देगा 10,000 रुपया होगा एक सप्ताह। 2 सप्ताह 20,000, महीने में 40,000 खाली डब्बा पैसा होगा। दोगे तब ना होगा। यहाँ तो आगे देखिएगा मस्जिद मेरे बाप, वो सफेद कुर्ता पजामा, वो टोपी लेके ऐसे बैठता है ना, जब पैसा उठाए सलाम फिरने के बाद आंख बंद, सोन सोन सोन, चाचा 10 रुपया दीजिए, सोन सोन सोन, वो आंखिया खोल बंद करेगा 10 टका देगा। जब सुबह मस्जिद से निकलेगा बोले इस्लाम खतरे में है, बोले इस्लाम नहीं डब्बा खतरे में। इसके लिए कमेटी मजबूत होनी चाहिए। टोपी में पैसा मत उठाओ, कमेटी वालों टोपी मत उठाओ। जैसे कोई उठा दो टोपी में कपड़ा नहीं, चादरा का डब्बा बनाओ, बक्सा में जाओ, बक्सा नहीं बनाते वहाँ डब्बा बना के लाओ। 5 सफ है 5 आदमी, 10 सफ है 10 आदमी, ऊपर नीचे है, वहाँ भी डब्बा लेके किनारे बैठो, सलाम फरो, डब्बा उठाओ और हिला हिला के मुंह के सामने तस्वीर पढ़ो, बाद में एकदम मुँह सामने देना होगा, कहे जब तक नहीं देना होगा, सप्ताह 10 रुपया का देगा देना जी। तो मॉल में जाके डेली चिकन चिल्ली चाउमीन गुपचुप ठूसते हो तब पैसा रहता है, तो डबवाम का देगा देना होगा। जी जी लाखों लाख जमा हो जाएगा। इमाम बीमार होंगे, फंड से फौरन 10,000 दे दो। इमाम की बेटी की शादी, हजरत घर में घबराइए नहीं, हम फंड में पैसा 50,000 देंगे, तो फंड में रहेगा तब ना जी, यहाँ देगा ही नहीं। यार इमाम के पीछे हाथ धो के नहीं, नहा धो के पड़ा जी, नहा दो जी। इमाम कहीं मॉल में जाके खाली एक दिन पकौड़ी खाइए तब पता चलेगा। इमाम की आदत ठीक नहीं है, होटल में बैठता है तो तुम्हारे सर में बैठे। एक दिन इमाम होटल में बैठ गया, पूरे मोहल्ला में शिकायत, और तुम्हारा बाप जिंदगी में होटल में बैठ के जिंदगी कटा दिया। इमाम को देखे, इमाम को मत देख, बेटा बेटी को देखता तो आज तेरा बेटा गुलाम हुसैन नजर आता, आज तेरी बेटी कनीज़े फातिमा। वाह वाह वाह। मौलाना देखता, मौलाना लोग कहाँ जाए, बेटा पर नजर रखो है, बेटी पर। आजकल बेटी भी मोबाइल छुपा छुपा के रखती है, और जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर गए, माँ पूछी किसका फोन था, कहाँ टावर है, छत में इधर उधर जाके वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर आ रहा। उनको देखो ना, मौलाना क्या देखता है, माशाल्लाह। अरे माशाल्लाह, अब सब दे ही दीजिए, मेरे बात कोई आने वाले हैं नहीं, झाड़ के दे दीजिए ना कि सुबह बाद में। अरे माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ दे ही दीजिए, एक ये मतलब दे दीजिए ताकि हम भी तक, हाँ हाँ ये ना हो जाएगा, वही आप ही का नाम होगा, हाँ ना, एक ही मतलब दीजिए, एक दीजिए ना, इससे क्या होता है कि ठीक रहता है। झाड़ के दे दीजिए बिजाई, फिर हम बैठिए, या तो फिर हमको तकलीफ भी करना होगा। अरे माशाल्लाह 10 का नोट है, अरे माशाल्लाह बड़ा अच्छा है, दे दीजिए जितना देना है दे दीजिए, सुबह पता चलेगा, सुबह पता चलेगा। हालांकि चर्चा सुबह करेगा जम के लोग, झारखंडी लेकिन साला गजब बोलता है साला, अल्लाह का बहुत बड़ा। फिर आ रहे हम 1 तारीख को, 2 तारीख को यही मुजफ्फरपुर में रहेंगे, 25 को भी, मतलब 26 को कहाँ रहेंगे, यहाँ से कितनी दूरी पे, 50 किलोमीटर। तब मई में भी कई तारीख मांग, लेकिन तारीख ये नहीं दे पा रहे, ये तारीख बहुत पहले लिखवाए थे, बहुत पहले, क्योंकि तारीख दे नहीं पाते कि पूरा इतना कॉल आता है कि मोबाइल बंद रखना पड़ता है। ये अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। किन की दुआ है? और उम्र कम नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं जवान हूँ, इसको जहन से निकाल दीजिए। 50 से आगे मेरी उम्र हो गई है, 50+ से आगे, लेकिन देखने में कैसे लगते हैं? 30 साल, बिल्कुल जवान, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर समस्तीपुर में कर दिए, 3 बूढ़ा उठ के खड़ा,
हम बोले बैठिए चावल का है बैठेंगे, जन्नत जबन करेंगे बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा, अल्लाह का हुक्म होगा, मैदान महशर कायम होंगे, हिसाब व किताब होगा। जन्नती जन्नत के तरफ, जहन्नमी जहन्नम के तरफ, रब का मोहर लगेगा। जो जन्नती होंगे अल्लाह सबों को जवान बना के जन्नत अता करेगा। वाह वाह, इसलिए नमाज पढ़िए जवानी में, सजदा कीजिए जवानी में, इबादत कीजिए जवानी में, तब जवानी की इबादत जवान होती। बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे? हम लोग बुढ़ा लोगों को नहीं देखते, ऐसे ऐसे हाथ कांपता है। नलवा के पास बैठता है, वजू खाना में एक नल खोलता है, दोनों खुल जाता है। हम बोले चाचा एक खोले, बोले कहा करे गड़बड़ा के खुल गई। तो गड़बड़ा के कैसे खोली? तुम हाथवा पाओ, जब सही था तो मस्जिद घुसा नहीं, अब जब दोनों हिल रहा है तब ये नलवा पकड़ता है, दोनों खोल देता है। होता है। और जब नमाज में जाकर पढ़ेगा तहियात तो ये उंगली उठा, मुझे दोनों उठा देते। मैंने चाचा एक उठाई, बोले कहा करे कम टाइम में चाहिए, जल्दी उठे पूरा कर। तो जवानी में नमाज पढ़ो, तब देखो जवानी की इबादत, जवानी का सजदा। आज लोग नमाज से दूर होते जा रहे हैं। मेरे दोस्त, सबसे पहला अगर सवाल होगा वो नमाज के होगा। इसलिए नमाज पढ़ोगे, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा, कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तकरीर जो है ना 2 बज गया, बजा। मैं लगभग 1.5 घंटा से ज्यादा बोल दिया, 1.5 घंटा से ज्यादा। इससे ज्यादा बोलवाइएगा आप लोग फंस जाइए, एकदम फंसना है। हम लोकेशन घर भेज दिए कि अगर हम 8 बजे तक घर में फोन नहीं करेंगे तो लोग 5 आदमी चला जाना कि बाबा कहाँ है ना। तो इसलिए कि डेली का काम है। 50,000 नजराना लेता है को मौलाना, 60,000 लेता है। बोलाइए नहीं, 1 घंटा बोलेगा, वो भी बोल मैं डिस्टर्ब करता है, आवाज़ नहीं है, यहाँ सांस उठाओ वहाँ सांस उठाओ, मजमा खड़ा हो जाओ, तिरपाल में चढ़ जाओ, तो बिल्डिंग में चढ़ जाओ। होता है एक मौलाना 60,000 तक लेता है। सोचो एक रात में 50,000 किसी को दे देना, और एक इमाम को 5 महीने में 50,000 नहीं होता है। एक इमाम को अगर मोबाइल खरीदना होता तो सोचना पड़ता है मोबाइल कैसे खरीदेंगे। अगर बेटा फरमाइश करते बाबा को मोबाइल लेंगे, तो इमाम को हालत खराब होती है कि 3 महीना ड्यूटी करेंगे तब 10,000 करके 30,000 को तब मोबाइल ले पाए। मेरे दोस्त, इमाम की कमाई किधर हो, कैसे हो, उस पर ध्यान दें। और इमाम और मदरसे पे खास कर, मोहल्ले में मदरसा है ना, मदरसा का नाम क्या है? 4 मदरसा मोहल्ले, 3 लड़का मदरसा, 1 लड़की का मदरसा, करीब करीब इलाके में मदरसों पे खास ध्यान दें। शादी ब्याह के मौके पे बेटा बरात जाने से पहले जाके हजरत 1100 रुपये रसीद काटिए, तो 5,000 का रसीद काटिए, तो जा रहे हैं बराती, शादी में जा रहे हैं, सोचते कुछ मदरसे में दे के जाएंगे। इसको जेल में लगा ले। हमारे इलाके में हम लोगों ने किया इस काम। पटाखा नहीं, डीजे नहीं, पैसे बंद करो, इस सब चीज़ से नहीं रहता है फायदा। वो पैसे को बचा के मस्जिद में दे दो, मकतब में दे दो। वाह वाह, पैसे से नुकसान हो जाएगा, क्या होगा फायदा? नाच गा के कोई फायदा नहीं। एक दिन तुम पटाखा फोड़ोगे, शादी करके घर में बहू लाओगे, अब बहू डेली घर में बम फोड़ेगी। तुम एक दिन पटाखा फोड़ा, बम फोड़ रही। एक दिन तुम नाचा, अब वही बीवी सासुर को नचा रही। झारखंडी बाबा, मेरा बेटा, मेरा बहू, मेरा पुतो बस से बाहर है। हम बोले बस से बाहर है तो ट्रक में चढ़ा होगा। तुम पटाखा फोड़ा था, अभी बीवी बम फोड़ रही, क्या डरता है? तुम एक दिन तुम बुनियाद में वही पटाखा रखा था, तब पटाखा बुनियाद में रखा, अब बड़ा हुआ बम बन। तौबा कर, जो काम इस्लाम में मना किया उससे भाग जा, उससे दूर हो जा। जिसको अल्लाह व रसूल को पसंद नहीं, वो तुम क्यों पसंद करते हो? अरे जो अल्लाह के रसूल पसंद करते हैं तुम मुझसे पसंद कर लो, अल्लाह तुम्हें पसंद करेगा, अल्लाह के रसूल पसंद करेंगे, यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी